आज के युद्ध में मेघनाद वध के बाद रावण बहुत ज्यादा विलाप करने के बाद स्वयं ही लड़ने को चला। राक्षसों की बहुत सी सेनाएं चली, बहुत प्रकार के रथ चले, तरह तरह के वाहन हैं। राक्षस बहुत शूरवीर हैं। अत्यंत प्रकार से सेना सुदृढ़ होकर चली। सेना चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूर्य ढक गया। तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। योद्धाओं को सुख देने वाले राग बज रहे हैं। तब रावण ने कहा, तुम वानरों भालुओं को मसल डालो और खा जाओ, मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा। यहाँ विशाल शरीर वाले भालू और वानर चले, वे बहुत बलवान हैं। श्री राम के सुयश बताते हुए चले। इधर वानर श्री राम की जय कहते हुए राक्षसों से भिड़ गए। श्री राम को पैदल और रावण को रथ पे सवार देखकर विभीषण जी व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि श्री राम जी पैदल बिना जूते के रावण से कैसे जीत पाएंगे। तब विभीषण जी श्री राम जी से बोले, हे नाथ, आपके पास ना रथ है और शरीर को बचाने वाला कवच भी नहीं है। सभी चीजों से सुरक्षित रावण को कैसे जीता जाएगा। इस पर श्री राम जी बोले, हे सखे, जिससे विजय होती है वह तो अलग ही है। शौर्य और धैर्य रथ के पहिए हैं। सत्य और शील मजबूत ध्वजा पताकाएं हैं। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरे से रथ से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है एवं संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। सम, यम और नियम बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्म रथ हो उसे कोई शत्रु नहीं जीत सकता। हे सखा, जिसके पास ये वस्तुएं होती हैं उसकी कभी भी हार नहीं हो सकती। हे धीर बुद्धि वाले मित्र, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। हे मित्र, रावण की तो बात ही क्या है। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चलो निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां चली। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। बरन बरन बिर दैत्य निकाया, समर सूर जानहि बहु
माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयौ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पवन निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। भेरी नफीरी तुरही सहनाई, योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहई दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालु कपिन के ठट्टा। हौ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुबीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल मरकट, भालू काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाही भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दूहु दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इतरामहि, उतरावनहि बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कहा सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुबीर को बिना रथ के देखकर
विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सुसंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु बचन विभीषण, हरसि कहे पद कंज, एहि मिसि मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सूर्य ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हमहु उमा रहे तेहि संगा,
देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि पारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोड़ शीसन सन मारही। उदर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवन पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं। पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही कारहि भालू, ऊपर ढार देहि बहु पालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही। मरदही निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजही। मारही चपेटनि डाटी दातन, काटी लातन मीजही। चिक्करहि मरकट भालू छल बल, करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरी गाल फारही उर बिदारही, गल अतावरी मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरी, समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा, गगन मही भरी रही। जय राम जो त्रन ते कुल से कर, कुल से ते कर त्रन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अथड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिचलत देखे सी,
बीस भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।